ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसको एक बार ट्राई करिएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि 8 पर्सन ऑफ अ फैमिली नेम्ड, नेम आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, स्पेंड डिफरेंट अमाउंट वाइल शॉपिंग। ठीक है, आपके पास अमाउंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इन द सेम ऑर्डर। ये आपके पास मेन पॉइंट है इस लाइन का। क्वेश्चन में उसने बोला कि 8 पर्सन एक फैमिली में, ठीक है, जो कि अलग अलग अमाउंट स्पेंड करते हैं शॉपिंग में। अमाउंट आपके पास यहाँ पर दिया है, बट उसने बोला सेम ऑर्डर में। इसका मतलब क्या होगा कि बी ने 100 रुपीज़ स्पेंड किए, सी ने 200 रुपीज़ स्पेंड किए, एफ ने 300 रुपीज़ स्पेंड किए। इसी तरीके से सेम ऑर्डर में होंगे। ठीक है, उसके बाद ईच पर्सन वॉज रिलेटेड टू ए इन सम मैनर, और हर एक पर्सन किसी ना किसी तरीके से ए से रिलेट करता है। ठीक है, बाकी आपके पास उनके जो रिलेशंस दिए वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास किसी एक पर्सन से रिलेटेड आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। जो आपके पास एक फैमिली ट्री बनेगा वो हम बना लेते हैं। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें ए के, देखिए फादर मदर वाइफ है, इसका मतलब ऑब्वियसली ए आपके पास क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और उसकी क्या है, वाइफ है। ठीक, उसके फादर हैं, मदर है, राइट, और सन डॉटर है, सन है, डॉटर है। ठीक है, सिस्टर और ब्रदर भी है, इनकी सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, तो ये आपके पास फैमिली ट्री है। उसके बाद फिर इसने इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई, इसने बोला आगे कि दे वर सिटेड इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ, और सबके सब एक रो में बैठे हुए हैं। कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कंडीशंस लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है कि द पर्सन सिटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ स्पेंड्स ट्वाइस द अमाउंट दैट स्पेंड बाय डी सन। ओके, उसने बोला कि वो पर्सन जो कि थर्ड टू द राइट है एफ से, एफ के थर्ड टू द राइट, ठीक है, वो कितना अमाउंट स्पेंड करता है, ट्वाइस द अमाउंट जो कि डी का सन स्पेंड करता है। ठीक है, ये ट्वाइस द अमाउंट जितना डी का सन स्पेंड करता है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है कि डी का एक आपके पास क्या है, सन है। ठीक, उसके बाद एच इज सिस्टर वॉज सिटेड इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब क्या, एच की एक सिस्टर भी है। ठीक है, एच की एक सिस्टर है, फाइन। और ये जो आपके पास एच की सिस्टर है, ठीक है, वो कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में है ए से, ए के इमीडिएट राइट में है, फाइन। उसके बाद एच वॉज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच कहाँ पर है, फोर्थ टू द लेफ्ट है ई से। ठीक है, एंड सी इज ब्रदर वॉज सिटेड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ओके, और सी का जो भाई है, मतलब सी का जो भाई है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, सी इज ब्रदर लेफ्ट पर। ठीक है, चाहे तो आप डायग्राम बना लीजिए एक, जैसे कि अगर हम बात करें टोटल 8% है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्रदर है किसका, सी का, राइट। उसके बाद उसने बोला है कि एंड ही स्पेंड्स 400 रुपीज़ लेस देन दैट स्पेंड बाय एफ्स हस्बैंड वाइल डूइंग दी शॉपिंग। ओके, और उसने क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा लाइन को। उसने बोला कि सी का जो भाई है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर है, ठीक है, और उसने कितना अमाउंट कम स्पेंड करा है, 400 रुपये कम स्पेंड करा है एफ के हस्बैंड से। मतलब इसने जो अमाउंट स्पेंड करा है वो एफ के हस्बैंड से 400 रुपये कम है। इसका मतलब क्या, एफ आपके पास फीमेल है, राइट, और उसका एक हस्बैंड है। ठीक है, उसके डी सन वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पेंड 300 रुपीज़ मोर देन दैट स्पेंड बाय एज ब्रदर। ओके, उसमें मतलब कि जो डी का सन है, ठीक है, डी का जो सन है
वो इमीडिएट लेफ्ट में है उस पर्सन से जिसने 300 रुपये ज़्यादा स्पेंड करे हैं किससे, ए के ब्रदर से, ठीक है। उसके बाद ई सन वॉज नॉट नेबरिंग ए, ओके। ई का एक सन भी है, ठीक है, और जो ई का सन है वो ए का नेबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद बीज ब्रदर वॉज सिटेड नेबरिंग जी हु वॉज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके। उसने लगा कि जो बी का भाई है, ठीक है, बी का जो भाई है वो कहाँ पर है, वो नेबर है किसका, जी का, जो कि एक फीमेल है। ये आपके पास बी का भाई है, ठीक है, तो बी का एक भाई भी है, फाइन। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए। अगर मैं सबसे पहले अमाउंट्स लिखना चाहूँ एक बार, ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकता हूँ देखिए। आपके पास अमाउंट जो है वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800 है, ठीक है। आपके पास 100 किसने स्पेंड करें, इसको मैं सीक्वेंस वाइज लिख लेता हूँ, बी सी एफ जी डी एच ए ई, राइट। अब एक चीज़ को समझिए, उसने हमसे एक बात बोली थी क्या, कि जो आपके पास सी का ब्रदर है, ठीक है, उसने कितना स्पेंड करा है, एफ के हस्बैंड से 400 रुपये कम स्पेंड करा है। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है ना कि सी का जो भाई होगा वो इन चारों में से ही कोई हो सकता है, इसके अलावा तो हो नहीं पाएगा, है ना। और इसमें भी अगर हम बात करें, जी आपके पास फीमेल है तो ये तो आपके पास सी का ब्रदर होगा नहीं, ठीक है, और सी का ब्रदर खुद सी नहीं हो सकता, ठीक। और अगर हम बात करें, देखो आपके पास एफ भी नहीं हो सकता बिकॉज एफ के आपके पास फीमेल है, तो सी का ब्रदर कौन हुआ, बी ही तो हुआ ना, इजंट इट। अगर हम देखें सी का ब्रदर कौन हुआ, सी का ब्रदर खुद बी हुआ। और अगर सी का एक ब्रदर है और वो कौन है, बी है, और हम एक चीज़ जानते हैं ना कि बी का भी एक ब्रदर है, इसका मतलब आपके पास ये कहाँ पर बन सकता है, एक चीज़ को समझिए। उसने हमसे क्या बोला, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सी का एक ब्रदर है बी, और बी का एक ब्रदर है, अब वो कौन है। अब देखो मैं यहाँ पर तो इसको बना नहीं सकता हूँ सी और बी को, राइट। मैं सी और बी को यहाँ पर भी नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सी और बी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। और ये कैसे आ सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि बी आपके पास क्या है, मेल है, तो ऑब्वियसली बी आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है और सी आपके पास यहाँ पर आएगा। अब हम बोल सकते हैं ना कि सी का एक ब्रदर है बी और बी का एक ब्रदर है कौन, ए है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो अगर हमने बी को क्या माना है, उसने स्पेंड करें 100 रुपये, तो इस कंडीशन के हिसाब से एफ का हस्बैंड कौन हो जाएगा, देखिए एफ का हस्बैंड 500 रुपये वाला मतलब डी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और हम एक और बात जानते हैं क्या, कि एच की आपके पास क्या है, एक सिस्टर है, ठीक है। अगर एच की सिस्टर है तो वो कहाँ आ सकता है, सिर्फ वहीं पर तो आ सकता है ना। एच आपके पास यहाँ पर होगा और उसकी सिस्टर ये हो जाएगी, तो एफ और डी आपके पास सिर्फ एक ही जगह आ सकते हैं, कि एफ आपके पास यहाँ पर है, डी आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि ई का एक सन है, राइट। अगर ई का सन है तो ऑब्वियसली ई आपके पास यहाँ पर होगा, तो जी आपके पास यहीं पर तो हो सकता है ना। तो फैमिली ट्री तो हमारा पास बन गया। और अगर हम बात करते हैं ये आपके पास कौन था, ये आपके पास था बी, तो बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस कंडीशन की, तो एफ के थर्ड टू द राइट कौन है, ये आपके पास वो पर्सन है जिसने डी के सन से ट्वाइस स्पेंड करा है। अब डी के अगर हम सन की बात करें तो एक तो आपके पास बी है और एक आपके पास ए है, ठीक है। ए ने कितना स्पेंड करा है, 700, तो इसका ट्वाइस तो कोई स्पेंड कर नहीं पाएगा, 1400। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो बात हो रही है डी का सन, वो कौन से डी के सन की बात हो रही है, बी की बात हो रही है। तो अगर बी से ट्वाइस मतलब क्या, 100 से ट्वाइस अगर स्पेंड करा है तो ऑब्वियसली ये आपके पास कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास एक कंडीशन है कि एफ के थर्ड टू द राइट कौन है, सी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, वो आपके पास एच की सिस्टर कौन, जी है, ठीक है। और अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करते हैं तो देखिए
ए के ब्रदर से 300 रुपये ज़्यादा स्पेंड करें। अब ए का ब्रदर कौन है, बी है। अब बी से 300 रुपये ज़्यादा स्पेंड करें मतलब क्या, जी आपके पास कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी के इमीडिएट लेफ्ट में ये जो डी के सन की बात हो रही है वो कौन है, वो आपके पास ए है इसी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और आपके पास एक ये कंडीशन है। अब अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो देखिए आप एच को कहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम इन केस एच को यहाँ पर बनाते हैं तो आपके पास 1 2 3 छोड़कर ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एफ और सी की, तो एफ और सी आपके पास कहाँ कहाँ आ सकते हैं। देखिए एफ आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ सकता है, एफ आपके पास यहाँ पर आ सकता है, या फिर एफ आपके पास यहाँ पर आ सकता है। अगर इन केस हमने एफ को यहाँ पर पुट करा दिया तो 1 2 छोड़कर सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिर आपके पास ए और जी के लिए प्लेस नहीं बचेगी, बिकॉज ये दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे। अगर हम इन केस एफ को यहाँ पर बना देते हैं, सी को यहाँ पर बना देते हैं, तो आपके पास ए और जी यहाँ पर आ जाएंगे, ए यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे एक बात बोली है क्या, कि ई का जो सन है, अब ई का सन कौन है, देखिए एच है, ठीक है, वो ए के पास नहीं है, इसलिए ये आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, है ना। इसका मतलब एच आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर मैं एच को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, अगर इन केस एच आपके पास यहाँ पर है तो 1 2 3 ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ए और जी की, तो ए और जी के लिए सिर्फ एक यही तो पोजीशन बची ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम एफ और सी को पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है एच को यहाँ पर पुट कराने की। तब देखिए अगर इन केस हमने एच को यहाँ पर पुट करा दिया तो 1 2 3 ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, ए और जी की, तो ए और जी को हम कहाँ पर पुट करा सकते हैं, हम ए और जी को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है। हम ए और जी को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पर पुट कराया तो हम फिर एफ और सी को नहीं पुट करा पाएंगे। इसका मतलब ए यहाँ पर आएगा, जी आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, एफ आपके पास यहाँ पर आएगा, सी आपके पास यहाँ पर आएगा, रिमेनिंग आपके पास डी है, डी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। हमने सिटिंग अरेंजमेंट कर ली और ऑब्वियसली हम यहाँ पर सबके रिलेशंस भी जानते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।